तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैसे से रिलेटेड 5 नियम, और तीसरा और पांचवा वाला तो मेरा फेवरेट है। वीडियो को पूरा देखिए। जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत करी तो मैं मात्र 3,000 रुपये कमाता था पूरे महीने के। मैं प्रतिदिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जी हाँ, लगभग 8 घंटे हर दिन, हफ्ते के 7 दिन और महीने के 30-31 दिन काम करने के बाद मुझे 3,000 रुपये मात्र मिलते थे। उस समय लगता था कि जिस दिन 30,000 रुपये कमाऊंगा ना, ज़िंदगी एकदम सेट हो जाएगी। वक्त आया ज़िंदगी में और मैंने 30,000 रुपये भी कमाए, लेकिन परिस्थिति वैसी ही थी जैसी 3,000 रुपये कमाते वक्त थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे मनी मैनेजमेंट के बारे में नहीं मालूम था कि पैसे के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जितने भी बच्चे, जितने भी दोस्त यार, मेरे भाई बहन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबको पैसे के मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। बस हमें ये मालूम रहता है कि पैसा आता है और उस पैसे से हम चीज़ें खरीद सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो आज हम समझेंगे मनी के कुछ नियम, यानी पैसे के कुछ नियम जो अमीर लोगों को पता है और हम मिडिल क्लास लोगों से इनको छुपा के रखा जाता है, जो हमें आगे लाइफ में अमीर बनने से रोकते हैं। पैसे का सबसे बड़ा नियम है कि ज़्यादातर लोग पैसे से तो प्यार करते हैं, लेकिन जब पैसा मैनेज करने की बात आती है वहाँ पर वो उसे नफरत करने लग जाते हैं। यानी कि मनी से मोहब्बत है, लेकिन मनी मैनेजमेंट से मोहब्बत नहीं है। समझ लो, अगर मनी मैनेजमेंट से मोहब्बत नहीं होगी तो मनी भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अगर आप ह्यूमन रिलेशन नहीं सीखेंगे तो अच्छे रिलेशन नहीं बना पाएंगे। उसी प्रकार अगर आपको पैसे के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है तो आपको पैसा मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको बजटिंग स्टार्ट करनी है। बजटिंग इन द सेंस, आप महीने में जितना कमाते हैं उसमें से कितना पैसा, आप पहले इसको 2-3 महीने करके देखिए। जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, उसमें से जितना भी पैसा है वो किन किन जगहों पे जा रहा है। कितना पैसा आप खाने पे इन्वेस्ट करते हैं, कितना पैसा आप बाहर के खाने पे इन्वेस्ट करते हैं, कितना कपड़ों पे जाता है, कितना किराए में जाता है या किस्त में जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो पैसा आप कमा रहे हैं उसका जो आउट गोइंग है वो कहाँ कहाँ पर है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि जो पैसा आपके पास आ रहा है वो जा कहाँ रहा है, तो आप पैसा मैनेज करना कभी नहीं सीख पाओगे। तीसरा, पैसा सीखिए इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। इसके लिए यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि पेड कोर्सेज़ को खरीद लीजिए। ये कोर्सेज़ जो हैं आपको हेल्प करेंगे ये समझने में कि जो पैसा आप अपने पास बचा कर रख रहे हैं बैंक में या कहीं और, उनसे किस प्रकार और पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप इन्वेस्टिंग करना शेयर मार्केट में सीख लेते हैं तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चौथा, जितना कमाते हैं उससे कम आपको खर्च करना है। यानी आमदनी रुपया और खर्चा अठन्नी होनी चाहिए। अगर आपके खर्चे जो हैं वो आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं तो आप हमेशा कर्जे में डूबे रहोगे। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपकी ऐसी परिस्थिति आज है तो आज भी आप कर्जे में हो। सिंपल सा एक नियम है जीवन का, या तो अपने पैरों को उतना फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है, या तो चादर को इतना बड़ा कर दो जितना पैर आप फैलाना चाहते हो, या अपने पैरों से बड़ी चादर ले आओ। सिंपल है, या तो जितना कमाते हो उससे कम खर्चा करो, या अपने खर्चों के हिसाब से कमाना स्टार्ट कर दो। बस सिंपल सा नियम है इस जीवन का। तो आई वुड से कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि खर्चे मैनेज करो, क्योंकि देखो क्या है ना, खर्चे कभी कम नहीं होते हैं, ये बढ़ते ही जाएंगे। आज तुम 100 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए के हिसाब से खर्चा है, आगे चल के लाख रुपए कमाओगे तो लाख रुपए के हिसाब से खर्चा होगा। तो खर्चे कभी कम नहीं होने वाले। ये जिंदगी का बहुत कटु नियम है, ये बढ़ता ही जाएगा। जितना कमाओगे उतने ही ज्यादा पैसे तुमको खर्च करने पड़ जाएंगे। ये सिंपल सा नियम है लाइफ का। तो जो हमारा लास्ट नियम है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए और आपके पास गोल्स होने चाहिए कि अगले 5 सालों में आप कहाँ जाने वाले हैं, 10 सालों में कहाँ जाने वाले हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखो कि अगले 5 सालों में आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा घर चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति आप बनना चाहते हो। लाइफ में अगर तुम बिना गोल की ज़िंदगी जी रहे हो ना, तो ये ऐसा ही है कि तुम गूगल मैप खोल कर उसके बाद उसमें बिना डायरेक्शन डाले घूमना चाह रहे हो, पहुंचना चाह रहे हो कहीं पे। जब तक तुम गूगल मैप में कोई लोकेशन नहीं डालोगे, जैसे गूगल मैप तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता है, वैसे ही पर्पसलेस बन जाओगे तुम जब तक तुम अपने आप को कोई गोल नहीं दोगे। जब अपने आप को तुम गोल देते हो ना, ये यूनिवर्स नेचुरली तुम्हें उस तरफ ले जाना स्टार्ट करता है। अब गोल्स को सेट किया कैसे जाए? जब भी तुम्हें गोल सेट करना हो तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म गोल्स को तुम्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है। अब मान लीजिए कि मुझे 100 किलोमीटर दौड़ने हैं अगले 1 महीने में, तो अगले 1 महीने में जब मैं 100 किलोमीटर दौड़ने का सोचूंगा तो मैं एक दिन में तो 33 किलोमीटर दौड़ नहीं जाऊंगा, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर नहीं दौड़ जाऊंगा। मैं उसको डे बाई डे कितने किलोमीटर मुझे दौड़ना है उससे डिवाइड करूंगा। हर दिन का किलोमीटर निकालूंगा और छोटे छोटे स्टेप से 1 महीने के अंदर 100 किलोमीटर दौड़ पाऊंगा। ये नियम हर चीज के ऊपर लागू होता है। आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, एक आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं,
एक आईएएस ऑफिसर अपने 10 साल की मेहनत का रिजल्ट एक दिन पाता है, वैसे ही कोई सिंगर होता है जो अपने जीवन भर की मेहनत ना एक दिन में देखता है सफल होते हुए।